देखो सोसाइटी को चलाता कौन है? हु लीड द सोसाइटी? सोसाइटी को चलाता कौन है? सोसाइटी के मेंबर, ये सुन लो, सोसाइटी के मेंबर चलाते हैं, ये सुन लो, क्लियर। अब ये सोसाइटी का मेंबर कौन होता है? उसके सिटीजन। सोसाइटी का मेंबर कौन है? उसका सिटीजन, जो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन डालते हैं, सोसाइटी को चलाते हैं, ठीक है। यही इनमें से जो है, इनमें से कुछ सिटीजन जो है आगे जाके वोट लड़ते हैं, आगे जाके इलेक्शन में खड़े होते हैं, वो एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, या फिर कोई और रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, ठीक है, कोई और रिप्रेजेंटेटिव बनते हैं, और फिर वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तो यही बच्चा ही, यही जो सिटीजन ही तुम्हारा क्या करेगा, जो है डेवलपमेंट करेगा सोसाइटी का। जब कोई सोसाइटी डेवलप होगा तो उस एरिया डेवलप होगा। मान के चलो अपने सोसाइटी डेवलप होने से अपना जो है धीरे धीरे करके सारा सोसाइटी डेवलप होगा, तो अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलप होने से अपना स्टेट डेवलप होगा, एंड इन टर्न अपना नेशन भी डेवलप होगा, ठीक है। अब हमने स्टार्टिंग में डिस्कशन किया कि जो सिटीजन है, जो सोसाइटी को चलाता है, उसको बनाता कौन है? कौन बनाता है? डिस्कशन किया ना, टीचर। ये सुन, हमने डिस्कशन किया ना, एक टीचर जो होते हैं बच्चों को इफेक्टिव सिटीजन बनाते हैं। स्टार्टिंग में ही तो हमने डिस्कशन किया, ओन फीट पे खड़ा करना है, उसमें मैंने आपको बताया था ना, खुद के पैरों पे खड़ा करने में क्या क्या आता है, बेटर सिटीजन बनाने में आता है, डिस्कशन किए थे। ये सुन लो, क्लियर है? हाँ, तो क्योंकि यही टीचर ही एक इफेक्टिव सिटीजन बना रहे हैं, दैट मीन्स टीचर जो है सोसाइटी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंबर है। ये सुन लो, टीचर सोसाइटी का मोस्ट इंपोर्टेंट मेंबर है कि नहीं? है कि नहीं? yes, और फिर yes, यस, हमने ये भी डिस्कशन किया कि टीचर जो है सिटीजन बनाते हैं, यही सिटीजन सोसाइटी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते हैं, एमपी एमएलए बनते हैं, नॉर्मल भी वोट देते हैं। फॉर एग्जांपल हम जिसको वोट देंगे वही तो आगे जाके एमपी एमएलए या रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। तो अगर हम नीचे अच्छे अच्छे लोगों को वोट देंगे तो आगे जाके वो सरकार चलाएगा। हम अच्छे काम सोसाइटी में करेंगे, कोई भी गलत काम नहीं करेंगे, सोसाइटी बहुत ज़्यादा डेवलप होगा। अगर हम अपने सोसाइटी को साफ सुथरा रखेंगे तो सोसाइटी साफ सुथरा होगा, हम अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे तो सोसाइटी साफ सुथरा होगा, हम घर या अपने आसपास के एरिया को साफ सुथरा रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो सोसाइटी डेवलप होंगे, तो अपना डिस्ट्रिक्ट डेवलप होगा, स्टेट डेवलप होगा, नेशन डेवलप होगा। और जो डेवलप करने में सबसे पहला इंसान है, पहला मेंबर है, उसको बनाता ही है टीचर। तो इसीलिए टीचर को बोलते हैं इज द बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी। आप समझ गए व्हाई टीचर इज कंसीडर्ड एज बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी? बोलने से आप समझा सकते हो? ये सुन लो, समझा सकते हो कि नहीं? अगर आप कोई क्वेश्चन पूछे, मान के चलो आप आगे जाके आप आरआई में पढ़ते हो, कहीं भी पढ़ते हो, आपका 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, व्हाई टीचर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, आप यहाँ आंसर दे सकते हो क्यों टीचर को बैकबोन कहा जाता है। व्हाई टीचर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन, कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ सोसाइटी, बोल सकते हो। टीचर को सोसाइटी का बैकबोन क्यों कहते हैं, इसमें आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। टीचर को बैकबोन ऑफ सोसाइटी क्यों कहते हैं? बिकॉज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द नर्चरिंग द माइंड ऑफ द यंग चाइल्ड। छोटे बच्चों का, ठीक है, छोटे बच्चों का माइंड को क्या करते हैं? नर्चर करते हैं, ठीक है, नर्चरिंग द माइंड, ठीक है, नर्चरिंग द माइंड ऑफ यंग चाइल्ड। टीचर क्या करते हैं? बच्चों का माइंड को नर्चर करते हैं, मतलब जिस तरह का चीज उनको चाहिए वो चीज देते हैं। आगे जाके यही बच्चा सोसाइटी का एक मेंबर बनता है, सोसाइटी को चलाता है, सोसाइटी डेवलप होता है तो नेशन डेवलप होता है। एंड इसी चीज के वजह से जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया, एक टीचर को जो है नेशन मेकर भी बोला जाता है। एक टीचर को क्या बोला जाता है? नेशन मेकर। तो तुमको अगर क्वेश्चन पूछेगा व्हाई टीचर इज कंसीडर्ड एज ए नेशन मेकर, टीचर को नेशन मेकर क्यों बोला जाता है, टीचर को जो है बैकबोन ऑफ एवरी सोसाइटी क्यों बोला जाता है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। ये सुन लो, दे सकते हो कि नहीं?